पहले तो मैं सभी माता के छठी मैया के सभी भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। भगवान सूर्य की कृपा निरंतर ऐसे ही बनी रहे और सूर्य जिस प्रकार से बिना भेदभाव के सबको अपना ऊर्जा देकर सभी को फलने फूलने का अधिकार भगवान सूर्य देते हैं, ऐसे मात्र शक्तियों को बार बार प्रणाम है। आज मोंटी भैया के सानिध्य में आना तो कल था, लेकिन मोंटी भैया से मैं निवेदन किया कि आज ही दर्शन हो जाए, तो आज यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं मंगल कामना करता हूँ देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों के लिए, सभी सनातनियों के लिए। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको आशीर्वाद दिया, उन्हीं के भगवान सूर्य के वंश में भगवान राम हुए। भगवान सूर्य जिस प्रकार से पूरे दुनिया किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति उनके छाया में, उनके छाँव में, उनके धूप, उनके ऊर्जा के आनंद लेते हुए अपने जीवन को बढ़ाता है। ऐसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम इस सनातन धर्म संस्कृति और भारत देश में, हिंदुस्तान में, यहाँ पर हर एक व्यक्ति शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक अपने जीवन का यापन करते हैं। ऐसी सनातन संस्कृति के लिए मंगल कामना है। इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, मोंटी जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ मातृ शक्तियों से मिलकर, यहाँ गांव के लोगों से मिलकर बहुत बहुत आनंद आया। सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए आशीर्वाद। महाराज 22 जनवरी दीपोत्सव है, उस पर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जब राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर निर्विवादित रूप से लोग डरवाते थे, करे राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा, कत्लेआम होगा, दंगा होगा, फसाद होगा, बवाल होगा, कोई गृह युद्ध हो जाएगा। देखिए भाई, जो रूटीन में क्राइम होता था वो भी नहीं हुआ। ये भगवान राम की कृपा है। तो यह देश आगे बढ़ा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और यहाँ संविधान का राज है, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्य है, उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आप देखिए कि जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि पूजन उनके नेतृत्व में हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा उनके सानिध्य में होने जा रहा है। देश के कई हजार साधु संत के आशीर्वाद से, मोदी जी तो देश के एक सामान्य सेवक हैं, दास हैं, तो सेवक की भांति वो आ रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। उस 22 जनवरी के बाद एक दुनिया के लिए अलग संदेश है। भारत राम राज्य, जो राम राज्य की परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे जो भी मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक जो भी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। भारत एक सनातन राष्ट्र है, किसी एक ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये एक सनातन राष्ट्र है। यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा, यहाँ पर सभी धर्म, सभी कौम, सभी मजहब के लोग खूब आनंद पूर्वक रहते हैं। बाकी देशों में तो नाम ले लोगे तो सर धड़ से अलग हो जाता है, यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर, राम राज की ओर अग्रसर। 2024 में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो कृष्ण जी की मंदिर को ठीक करेंगे। अब तो अयोध्या तो हो गया, अयोध्या तो झांकी, मथुरा काशी बाकी। जो भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएगा हम उसको लाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा, बताया जा रहा बड़ी स्थिति ठीक नहीं। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 24 की बात करते हैं। जनता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए, आज नहीं, हम लोग 70 वर्षों से संघर्ष किया, तब जाकर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चला। मामूली बात नहीं है। ठीक है, जनता को ना लगे 4 राज्य में, आप 5 राज्य में बता रहे हो कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जनता ठीक है, मानेगी तो भी, नहीं मानेगी तो भी, लेकिन 2024 मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए होंगे कि जो राम काज करेगा, जो सनातन कार्य करेगा, जो राष्ट्र कार्य करेगा, जो इस इतने भीड़ में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। एक ही देश में नेता है मोदी, उत्तर प्रदेश में एक ही नेता है योगी जी, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं। उनके शासनकाल में सबका कार्य, सबका काम, सबकी बात होती
होती है इसके नाते। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वामी प्रसाद जी रामचरितमानस पर ही उंगली उठाते रहे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जिसने राम का विरोध किया, समाजवादी पार्टी 6 चुनाव हार गई। क्यों हार गई? यही कारण है। आप समझिए, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, आप समझिए, जब जंगल को गए तो माँ सबरी की जूठन बैर खाए। निषाद राज उनके साथ थे, केवट से कहे भैया नाई पार उतार दो, चाहते कुछ भी कर सकते थे। वो जिस प्रकार से बाली का समर्थन नहीं लिया, चाहते तो बाली 6 महीना तक रावण को कांख में दबा के रखा था, वो चाहते तो बाली को बोल देते, काम हो जाता। सुग्रीव का समर्थन लिया, इसलिए लिया कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर लिया था, राज भी हरण कर लिया था। तो भगवान राम सबके हैं और स्वामी प्रसाद जैसे काले में, मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में कैंसर हो गया। कैंसर का एक ही इलाज है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, हम संविधान को मानते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कैंसर का एक इलाज, जिस अंग में हो गया उसको काट देना चाहिए। तो उसके जीभ में कैंसर हो गया और कुछ नहीं, उसके जीभ को काट देना चाहिए और कुछ भी नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है। आप समझिए, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, और हिंदू मतलब आतंकवादी, ये शब्द का प्रयोग करना दुर्भाग्य की बात है, वो भी भारत जैसे देश में, हिंदू राष्ट्र में यह कहना, ये महापाप है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।